जय श्री राम सबको। आज का मेरा जो मुद्दा है वो आजकल तथाकथित जो चर्चित उन्नाव केस है वही है। पर लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा शांति से सोचिए। क्या 1990 से लेकर 2025 तक कोई भी ऐसा साल रहा है जहाँ किसी भी पार्टी पे आरोप ना लगा हो? चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो। कांग्रेस गवर्नमेंट में महिपाल सिंह मदेरणा पे आरोप लगे थे जिनका मामला कोर्ट तक पहुंचा, और समाजवादी पार्टी के टाइम पे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए और वो भी मामला कोर्ट में पहुंचा। और बसपा सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आए, और ये सारे नाम फैक्ट्स हैं, आप गूगल कर सकते हो, सार्वजनिक हैं और हर मीडिया रिकॉर्ड्स में ये शामिल है। बट लेकिन सवाल ये नहीं है आरोप लगे या नहीं, सवाल यह है कि मीडिया ने किस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और किस मामले को भुला दिया या दबा दिया। जैसे ही बात कुलदीप सिंह सेंगर की आई, मीडिया ने दिन रात एक ही नाम चलाया। ट्रायल से पहले, सबूतों से पहले, अदालत के अंतिम फैसले से पहले टीवी स्टूडियो में एक ही नैरेटिव तय कर दिया गया कि वो रेपिस्ट है। लेकिन ये जो आक्रामकता है इनकी, ये किसी भी और पार्टी के किसी भी नेता के लिए नहीं दिखी। मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी और जाति के लिए नहीं दिखी, केवल ठाकुरों के लिए ये मीडिया को चीज़ें दिखी। हाथरस मामला आप सबको याद होगा। हाथरस मामले में 4 लोग रेपिस्ट बनाए गए थे, जिसमें उन चारों को मीडिया ने पहले ही दोषी करार दे दिया कि उन्होंने रेप करा। बाद में पता लगा कि लड़की और लड़के के संबंध थे, और उसी के लेके उसके भाई ने उन पर झूठा आरोप लगवाया। बाद में चारों के चारों बाइज्जत बरी हुए, पर लेकिन उनकी इज्जत का क्या? उनकी इज्जत तो खत्म हो गई ना। तो मीडिया का यह है, जब भी जैसे ही नाम ठाकुर का नाम आता है और किसी भी व्यक्ति पर सवाल उठता है, मीडिया सबसे पहले जागरूक हो जाती है। तो क्या मीडिया हमारी जाति देखकर हमारा अपराध तय कर रही है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी ज़मीन दान दे दी, अपने किले दान दे दिए, अपने खेत दान दे दिए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, इसी दिन के लिए करें क्या? जैसे हमारे समाज की बारी आती है तो आप हमारे समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हो। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब बात करते हैं हमारे कुलदीप सिंह सेंगर मामले की पृष्ठभूमि की। वहीं के लोग, उसी गांव के लोग बताते हैं कि ये गांव की प्रधानी से शुरू हुआ था, जो कि 1987 में प्रधानी का चुनाव लड़ा गया। उस प्रधानी के चुनाव में तथाकथित रेपिस्ट के चाचा महेश सिंह कुलदीप सिंह के लिए पहले काम करते थे, फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ, थोड़ा कद बढ़ने के बाद में उन्हीं के खिलाफ प्रधानी का चुनाव लड़े और वो चुनाव वो हार गए। अब आप बताओ कि मैं मेरा और उसके बाद इनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये टकराव जो है इनका चुनाव तक सीमित नहीं रहा, ये आगे चलकर राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया। अब मेरा कोई राजनीतिक दुश्मन है जिसे मैं मारने के लिए घूम रहा हूँ, वो मुझे मारने के लिए घूम रहा है, क्या मैं अपनी बेटी को वहाँ पे जॉब लेने के लिए भेजूंगा, और वो भी रात के 8 बजे? तो समय के साथ साथ इनका राजनीतिक सफ़र बदला। कभी बसपा, फिर समाजवादी पार्टी और फिर भाजपा। चुनाव आते जाते रहे, जीत हार होती रही। कि लेकिन प्रश्न यही है मेरा अभी भी कि ये जो राजनीतिक रंजिशें हैं, ये कानूनी मामलों को बड़ा प्रभावित करती हैं। मैं देख रहा था, लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, लोग मीडिया ट्रायल्स चलवा रहे हैं, ताकि जैसे भी हो सजा होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला ठाकुर है। अब अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि अदालत अगर किसी को भी जमानत देती है तो वो बिना सोचे समझे नहीं देती। कोर्ट रिकॉर्ड देखती है, तथ्यों को परखती है, और कानून के हिसाब से ही वो लोग निर्णय लेते हैं, ना कि टीवी डिबेट देख के वो निर्णय लेते हैं। जब भी कोई आरोपी यह कहता है, चाहे कोई भी है, अगर मैं आरोपी हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे एक बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। क्या वो मौका कुलदीप सिंह सेंगर को मिला? नहीं मिला। वो बोल रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए। मेरे जो भी टेस्ट अगर आप कर सकते हो वो टेस्ट करो, और मैं कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरीके से बेगुनाह निकलूंगा। पर जैसे ही नार्को टेस्ट की बात आती है, वैसे ही तथाकथित रेपिस्ट खुल के बोल देती है कि मुझे नार्को टेस्ट नहीं कराना। पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई निर्दोष है तो उसका सच सामने आना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि 1990 का एक केस था, धनंजय चटर्जी, शायद आपको याद ना हो, पर मैं आप सबको बता देता हूँ। धनंजय चटर्जी वाले केस में एक फ्लैट में एक लड़की की
नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या हो जाती है, और उस सोसाइटी का एक चौकीदार था धनंजय चटर्जी, उसी को उस मामले में दोषी करार दिया जाता है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, और 2004 में उसको फांसी भी दे दी जाती है। पर लेकिन जब कुछ दिनों बाद 7, 8, 9, 10 में इस केस को खंगाला गया, गहराई से देखा गया, तो सबूतों में बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई। ऊपर से नीचे तक का मामला खराब मिला, क्योंकि मृतका का जो कमरा था वो अंदर से बंद था, और जबकि आरोपी को फरार बताया गया था। पर लेकिन इस मामले में उसके जो मृतका थी उसके साथ हाथापाई हुई थी, और आरोपी जो था उसके खून पे कहीं भी, मतलब उसके कपड़ों पे कहीं भी खून के धब्बे नहीं थे। अब मैं यही सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या 20 मिनट में ये सब कुछ संभव था? नहीं था। तो अगर संभव नहीं था तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? मैं आप सबसे यही चीज़ें पूछना चाहता हूँ। इस केस को भी मैंने इसलिए इसमें जोड़ा कि मीडिया क्या कोर्ट से भी बड़ी हो गई? जो मीडिया कोर्ट से भी पहले अपने सारे के सारे फैसले सुना देती है ठाकुरों के खिलाफ, चाहे वो हाथरस है, चाहे वो उन्नाव है। क्या कोर्ट अपना फैसला अच्छा नहीं देता? अगर कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो कोर्ट बंद हो जाने चाहिए। ये